Hello kids, let's do this question in which line L is parallel to M, T is the transversal. If L is parallel to M, so we know that how many angles we can take equal, or how we can relate the different type of angles. If I take this angle as 1, fine. So this angle will be equal to this angle. These are the corresponding angles. This angle will be equal to this angle because they are vertically opposite angles also. And this angle, these two angles are equal. Alternate angles, this is angle 1 and this is also angle 1. Alternate angles, this angle will also be equal to angle 1 because they are vertically opposite angles. अगर हमने इसको 1 लिया है तो ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैंने कोई एंगल लिया है 60 डिग्री का, ठीक है, और मैंने बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं आधा आधा पार्ट को क्या बोलूँगी, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे मेज़रमेंट नहीं पता है कि इसका मेज़रमेंट कितना है, तो मुझे जब इसको लिखना होगा तो मैं लिखूँगी जितना भी पूरा का पूरा एंगल 1 है, ये जो आधा पार्ट होगा इट विल बी हाफ ऑफ एंगल 1। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर इस वाले पार्ट को भी हम लेते हैं, ये पूरा का पूरा एंगल 1 है, तो इसका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एंगल 1 का आधा। अब इसके बाद हमें ये वाले एंगल्स अभी नहीं पता। अगर हम कोई भी ट्राइंगल कंसिडर करना चाहते हैं तो हमें ये एंगल अभी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लेते हैं एंगल 2। ये एंगल 2, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। जब ये पूरा एंगल 2 है तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, एंगल 2 डिवाइडेड बाय 2। इट इज़ नॉट 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 आ गया, इट इज़ एंगल 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब जितना भी एंगल 2 पूरा का पूरा है उसका आधा ये इसका छोटा वाला पार्ट है। और इस एंगल को अगर हम x लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, एंगल इन ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल नेम इट ए पी एंड बी। सपोज ये वाला पॉइंट को b नाम दिया है, इसको a नाम दिया है, तो इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी हमने क्या लिया है, ये छोटा सा एंगल लिया है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं, ये हमने x लिया है, एंगल x प्लस एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल करने की भूल मत करना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये नाम है। कितना हो गया, 1/2, क्योंकि ये हमारा ट्राइंगल बना है, इसमें ये दोनों एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिखा एंगल x प्लस एंगल 1 और एंगल 2, जैसे होता है m/2 प्लस n/2। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, m प्लस n कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इनका डिनोमिनेटर क्या है, इट इज़ लाइक दिस, एंगल 1/2 प्लस एंगल 2/2। तो हम इसको कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम करते हैं LCM लेके कि 2 कॉमन हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे ये चीज़ें तो पता नहीं है, x मुझे निकालना है, 1 और 2 के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि हाँ ये एंगल है, मगर इनमें रिलेशन मुझे नहीं पता। तो अब आप यहाँ पे 1 और 2 का क्या रिलेशन देख सकते हो, 1 और 2 जो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो वी नो दैट एंगल 1 एंड 2 आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। ये किससे हो गया बराबर, लीनियर पेयर से हो गया। तो एंगल x प्लस, अब ये 1 और 2 की जगह पे हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जब कैंसिलेशन होगा तो 90 डिग्री आएगा। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे आपने ये वाला एंगल निकाला है, अब इसके पीछे का एंगल पूछे तो भी आप वैसे ही निकालोगे। आपको हर कंडीशन में ट्राइंगल के ही ये तीसरे एंगल को निकालना होगा। और ये आप वर्टिकली अपोजिट पूछा हो, ये वाले एंगल अगर पूछा हो तो आप इसको वर्टिकली अपोजिट कर दो। अगर अंदर वाला ये एंगल पूछा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ भी अब सेम कंडीशन हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला एंगल 1 का आधा और ये वाला एंगल 2 का आधा। तो यहाँ भी कैसे हो जाएगा, एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप सेम लिख सकते हो, सेम इन ट्राइंगल, ये दूसरा नाम दे दो यहाँ पे AQB, और एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अगर y बाहर दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना, अगर अब y बाहर दिया है तो यहाँ आप कोई एंगल का नाम लिखेंगे, इसको निकालेंगे और फिर इन दोनों को या तो वर्टिकली अपोजिट से आप इक्वल कर देंगे, नहीं तो आप इसको
एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल देते। एक्सटीरियर एंगल के लिए पूरा का पूरा एक बेस एक्सटेंड होता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हम यूज़ करते। तो यहाँ पर आपको लेके इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही इसको निकालना पड़ेगा।